थ्योरम है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ये क्या करना है? प्रूफ होते हैं, इक्वल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि उसके एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। उनको क्या करना है? प्रूफ। क्या करना है उनको? हमने ले लिया एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। ए डी पैरेलल है बी सी के। ये हो गया हमारे पास क्या? पैरेललोग्राम। जॉइन ए सी। हमने ज्वाइन कर लिया। टू प्रूव एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। हमको ये प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स क्या हैं? इक्वल। ये ट्रायंगल एक बन गया, ट्रायंगल दो बन गया। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक। पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्या लिखेंगे? ए बी ए सी, एंगल बी ए बराबर एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, एंगल बी सी ए बराबर एंगल डी ए सी। और एक साइड बराबर है कौन सी? ए सी बराबर ए सी। ये क्या है? कॉमन। और ये दोनों क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल क्या हो गए? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी बाय सी पी सी टी। इसका एंगल बी इसके एंगल डी के बराबर है। एंगल बी बराबर एंगल डी। एक बात प्रूव हो गई। अब डायगोनल ले लो। कौन सा? इसको मिटा दो। बी डी। जॉइन बी डी। दो ट्रायंगल बन गए। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी में ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि पैरेलल है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी बी डी, ठीक। ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी डी बी, सी डी बी। ये क्या है? अल्टरनेट। और बी डी क्या है? बी डी बराबर तो बाय ए एस ए ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी डी बाय सी पी सी टी। ए बराबर सी, एंगल ए बराबर एंगल सी। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 एंड 2 से एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, ये लिख सकते हैं। ये तो प्रूफ करना है। ए बराबर सी, बी बराबर डी, ऐसे प्रूफ करें। हमारे पास
in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal। एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चतुर्भुज है हमारे पास। एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल तो हमारे पास है नहीं। कैसा है? नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं है भी कौन सा है। लेकिन उसमें एक बात दे दी कि उसके जो अपोजिट एंगल्स का पेयर है वो क्या है? इक्वल है। क्या है वो? तो उसको क्या प्रूव करना है? तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है? पैरेललोग्राम। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो यही है, ऐसे मान लिया ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है कि अब इसमें गिवन क्या है? अपोजिट एंगल्स क्या हैं? ए बराबर किसके है? एंगल ए बराबर एंगल, और एंगल बी बराबर एंगल डी। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये दोनों क्या है? गिवन। क्या है? और हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम। ठीक, चलो इनको ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। देख लो भाई, पहले एक बार देख लो, इनको ऐड कर दिया। ऐड करने पे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल डी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। लिखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। अब इन क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम कितना होता है? गुड, 300। लेकिन हमें एक बात मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि एंगल ए और प्लस एंगल बी किसके बराबर है? एंगल डी और प्लस सी के। तो इस एंगल सी प्लस डी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360। ये कितने हो गए? 2 हो गए। 2 एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360। इससे इसे काट दो, कितना बचेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल का सम कितना है? भाई ए और बी का मतलब क्या हुआ? 180। अगर ये दोनों एंगल का सम 180 है तो ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। किसके पैरेलल है? क्यों? को सम ऑफ कंसेक्यूटिव को इंटीरियर एंगल कितना है? को इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 180। क्या लिखेंगे? ए डी पैरेलल बी सी। क्या लिखेंगे? बी सी। ए डी है तो आगे हमारे पास लिख सके ना, ए डी पैरेलल बी सी। ठीक। अब हमें एक साइड और, एक पेयर और दिखाना है। अब कौन दिखाना है? हमने ये दोनों दिखा दिए, अब हमें ए बी एरिया दिखाने। ये जो समीकरण दे रखी है 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल डी बराबर एंगल बी लिख सकते हैं। एंगल डी बराबर एंगल बी ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सके। ये मान लिया हमने 4 और 5, इनका भी सम कर दो, 4 प्लस 5। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकें। ये हमारे पास कोई छठी समीकरण होगी। अब फिर दोबारा चारों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। एंगल ए और प्लस एंगल डी वो किसके बराबर हैं? एंगल बी प्लस एंगल, इसके प्लस पे क्या रख दो? एंगल ए
प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी बराबर 360। 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 360। इससे कटा कितना बचेगा? कौन सा बचा? एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। अब ये देखो, ए ये हो गया और डी ये हो गया, इन दोनों का सम कितना है? 180। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई फिर दोबारा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों का सम कितना है? 180, तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। तो क्या लिखेंगे? ए डी, इस बार ए बी, इस बार ए बी पैरेलल, बस ये दिखाना है। इसे ए माना, इसे बी माना, ये दो साइड हो गए, दो कंडीशन हो गए हमारे पास। इन दोनों से क्या लिखोगे? फ्रॉम ए एंड बी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ऐसा बनाएंगे पैरेललो। इसमें कोई नई चीज़ हो तो बताओ। सम ऑफ को ऑल एंगल्स का पता था तुम्हें, बस इन दोनों को तो बनाना है। ये दोनों बना दिए, एक बार ये दोनों बना दिए, ये दोनों बनाए तो ये दोनों साइड पैरेलल, और ये दोनों बनाए तो ये दोनों साइड पैरेलल। ठीक। नेक्स्ट थ्योरम तुम्हारे पास क्या कह रही है? द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब एक डायगोनल पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम को तब पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करें एक दूसरे को। एक पैरेललोग्राम है क्या? एक ये हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम। अब अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, एक प्रॉपर्टी मैंने तुम बताई थी, उसके डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, ये इसके और ये इसके बराबर, एक दूसरे को बराबर भागों में काटना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारे पास ये ए बी सी और डी है, क्या है? एक पैरेललोग्राम। क्या है? एक पैरेललोग्राम। और ये क्या होगा? इसके डायगोनल कौन कौन से? ए सी और बी डी। किस पर काट रहे हैं? ओ पे। ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये भाग इसके बराबर है, ये भाग, ये वाला भाग इसके बराबर है, और ये वाला भाग इसके बराबर है। ठीक है। सो टू प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है? ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। अच्छा, ये होते ही हैं, हम तो प्रूव कर रहे हैं ना, ये बराबर ही होते हैं पैरेललोग्राम में, बराबर ही होते हैं, जब तो बराबर भागों में कट रहे हैं। भाई ये वाली लाइन इसको बराबर भागों में काट रही है, और ये वाली लाइन इसको बराबर भागों में काट रही है। तो टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है। ठीक। अब हमें ये जो है यू या के बराबर, यू या के बराबर दिखाना। क्या करेंगे? दो साइड बराबर दिखानी है, तो क्या करेंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से हम फाइंड कर सकते हैं दो साइड हमारी बराबर है, दो ट्रायंगल्स की। कौन कौन सा ले लें? एक तो यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक या ट्रायंगल, एक या ट्रायंगल ले लिया ए ओ, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी। इन दोनों देख रहे हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। एंगल ए ओ बी में ओ ए बी, ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, ओ सी डी। अच्छा, इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, अल्टरनेट। क्या लिखेंगे? ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी। ये क्या है? अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये साइड क्या होती है? अपोजिट साइड, बराबर। पैरेलल तो है, ये क्या है? बराबर। तो लिखेंगे ए बी बराबर डी सी, ए बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती हैं? बराबर। अब प्रॉपर्टी कौन सी बन गई तीनों से? बाय ए एस ए एस। तो ट्रायंगल क्या हो गए? ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ
डी, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय सी पी सी टी। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो यू पार्ट है के बराबर यू पार्ट, सीधा लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। और जब ये बात मिल जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट किसके, पैरेललोग्राम किसके, ऐसे कहाँ है, ए एस लगी बेटा, यू एंगल यू साइड यू एंगल, ए की साइड बनने वाले एंगल है। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स किसके, मान लिया हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, मान लो पी क्यू आर एस क्या है, एक पी क्यू आर एस इज, ठीक है। और इसके जो डायगोनल्स हैं एक ही हो गया और एक ही हो गया, किस पर, ऊपर, वो क्या कर रहे हैं, ईच अदर, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में, तो ये वाले साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाले साइड, तो क्या गिवन है, ओ पी बराबर ओ आर और ओ क्यू बराबर ओ एस, ये हमारे पास गिवन है। बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, प्रूफ क्या करना है, किसको, प्रूफ करना है, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूफ करना है, इसको बनाना है पैरेललोग्राम, क्या बनाना है, अब इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो साइड पैरेलल कर, चारों साइड दो अपोजिट साइड क्या करनी पड़ेंगी, पैरेलल, और पैरेलल अपोजिट साइड कब कर सकें हम, कांग्रेस पूरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ आर एस में, अच्छा जो गिवन है वो दे रखा है, ओ पी बराबर ओ आर, ओ पी बराबर और ओ क्यू बराबर ओ एस, ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक। एक हो गया वर्टिकली एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल आर ओ एस, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, एस 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 बाय एस ए एस, ट्रायंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ओ आर एस, अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो इनके एंगल्स भी क्या है, इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो लिख दो ओ पी क्यू बाय सी पी सी टी, एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ आर एस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल तो पी क्यू पैरेलल एस आर, एक लाइन ये मिल गई। सिमिलरली अब यहां पर एक वर्ड लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं हम, दूसरा काम भी इन दोनों ट्रायंगल में करेंगे क्योंकि हमें ये दिखानी है दोनों, तो सिमिलरली पी ओ एस, ट्रायंगल पी ओ एस और आर ओ क्यू, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल आर ओ क्यू, ठीक है। और कॉन्ग्रेंस है तो क्या मिलेगा, या वाले एंगल को इस वाले एंगल के पहले तो बराबर दिखाएंगे, तो सीधा एक ही दिखा दो बस, तो क्या मिलेगा, ओ एस पी बराबर ओ क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों साइड भी क्या होंगी, पैरेलल, पी एस पैरेलल क्यू आर, पी एस पैरेलल
हेंस PQRS इज पैरेललोग्राम, ऐसा कर ले।